किसी भी तरह का जादू हो या किसी भी तरह के जिन्नात हो, खबीस जिन्नात हो या अलवी जिन्नात हो, मिसाल के तौर पर किसी भी तरह के जिन्नात हो, जादू के ज़रिए से कोई भी बंदे को परेशानी रहती हो या बाज़ मर्तबा ऐसी कैफ़ियत हो जाती है कि बंदे को तो परेशानी महसूस होती है, शरीर उसका कम होने लगता है या मिसाल के तौर पर उसको कमज़ोरी महसूस होती है और रिपोर्ट वग़ैरह वो डॉक्टरी लाइन से जब रिपोर्ट वग़ैरह कराता है तो वो सब नॉर्मल आती हैं और उसको परेशानी इतनी ज़्यादा रहती है कि दवाई खाता है तो कुछ वक़्त के लिए उसको आराम मिलता है। मिसाल के तौर पर घंटा 2 घंटे के लिए उसको आराम मिलता है और उसके बाद दोबारा से वही कैफ़ियत होने लगती है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जादू और जिन्नात के ताल्लुक से मुकम्मल इलाज बताऊंगा। अगर कोई शख्स जादू में मुब्तला है और वो इलाज करा कर परेशान हो चुका है, जब तक वो इलाज करता है तब तक उसको आराम रहता है, उसके बाद दोबारा से फिर वही कंडीशन हो जाती है, यानी कि जैसी कैफियत पहली थी, जो परेशानी पहले थी वही परेशानी दोबारा से हो जाती है, तो किस तरह से आप अपना इलाज कर सकते हैं। अब एक बात और मैं वाज़ेह तौर पर आपको बताता चलूं, वो चाहे जिन्नात जादू के ज़रिए से मुसल्लत कर दिए गए हों या कहीं से कोई जिन्नात किसी के ऊपर लग गया हो या जादू करके किसी के घर में जिन्नात को दाखिल कर दिया गया हो या वहाँ जिन्नात पहले से ही रहते हों और ये भी कि एक हो या एक से ज़्यादा हों और किसी शख्स के ऊपर भी एक हो या एक से ज़्यादा हो या जिन्नात ना हो करके जादू की इसके ऊपर ऐसी कैफियत है कि जैसे हाजिरी पड़ती है, हालांकि पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर कोई शय हाजिर नहीं होती, लेकिन उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है कि जैसे कि उसके ऊपर हाजिरी पड़ रही है या बाज़ मर्तबा बेहोशी की हालत होती है या बाज़ मर्तबा शरीर के किसी भी अंग का हिलना, जैसे मिसाल के तौर पर हाथ है, उसका हाथ ऐसे कँपकँपाने लगता है या पलकें बार-बार झपकने लगती हैं या सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है या फिर उसके कंधों पर वज़न होने लगता है। खुद ब खुद बैठे-बैठे उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई मुझे दबा रहा है, यानी कि उसके ऊपर वज़न आने लगता है। अगर किसी शख्स के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स इस अमल के बरकत से अपना इलाज कर सकता है, इस नक्शे से अपना इलाज कर सकता है। बहुत ही आसान इलाज है। वीडियो को आप मुकम्मल देखें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो शख्स भी इस अमल को करेगा, पूरे 40 दिन इस अमल को करेगा और किसी भी तरह का जादू हो या किसी भी तरह के जिन्नात हो, खबीस जिन्नात हो या अलवी जिन्नात हो, मिसाल के तौर पर किसी भी तरह के जिन्नात हो, जादू के ज़रिए से कोई भी बंदे को परेशानी रहती हो या बाज़ मर्तबा ऐसी कैफ़ियत हो जाती है कि बंदे को तो परेशानी महसूस होती है, शरीर उसका कम होने लगता है या मिसाल के तौर पर उसको कमज़ोरी महसूस होती है और रिपोर्ट वग़ैरह वो डॉक्टरी लाइन से जब रिपोर्ट वग़ैरह कराता है तो वो सब नॉर्मल आती हैं और उसको परेशानी इतनी ज़्यादा रहती है कि दवाई खाता है तो कुछ वक़्त के लिए उसको आराम मिलता है। मिसाल के तौर पर घंटा 2 घंटे के लिए उसको आराम मिलता है और उसके बाद दोबारा से वही कैफ़ियत होने लगती है और अगर इस कंडीशन में भी उसको 6 महीने, साल भर या इससे ज़्यादा भी अगर गुज़र चुका है, अगर किसी शख्स को दवाई वग़ैरह असर नहीं कर रही है, तो वो शख्स भी अपना इलाज कर सकता है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये सूरत मोमिनीन के आखिरी 4 आयत का नक्श है, यानी कि अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़ना से लेकर के व अंता खैरुर राहिमीन तक का ये नक्श है। ये 4 आयतें हैं, आखिरी 4 आयतों को आपने पढ़ना भी है और उसका नक्श भी तैयार करना है। आप मुकम्मल तरीका देखें किस तरह से आप करेंगे। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये आपने 21 नक्श तो फरीते बनाने हैं, यानी कि 21 नक्श जो आप बनाएंगे उनको फरीते की शक्ल देंगे और मुकम्मल 40 नक्श बनाने हैं और रोजाना 1 नक्श पीना है। अब इसको आतिशी चाल से बनाएंगे, किसी भी दिन से आप ये अमल शुरू कर सकते हैं, किसी तरह की कोई कैद नहीं है। आप उरूजे माह में भी इस अमल को कर सकते हैं और महीने के बीच से भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बहरहाल जो शख्स भी जब भी इस वीडियो को देख रहा है तभी से वो अपना अमल शुरू कर सकता है, अपना इलाज शुरू कर सकता है, किसी तरह की कोई कैद नहीं है। पहले आप नक्श बनाने का तरीका देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने करना है। आपने 16 खानों का बॉक्स बनाना है, ऊपर आपने लिखना है 786 और इसको आतिशी चाल से भरना है। जो आप 21 नक्श बनाएंगे लाल पेन से बनाने हैं, जो जलाने वाले नक्श आप बनाएंगे जिनको फलीते की शक्ल दी जाएगी वो आपने लाल पेन से बनाने हैं। यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। 2837, 2838, 2839, 2840, 2841,
2842, 2843, 2844, 2846। यहाँ पर आपने 45 नहीं लिखना, एक बढ़ाकर लिखना है। 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853। इस तरह से मुकम्मल नक्श बनेगा। फला बिन फला, अगर आप किसी ऐसे शख्स का इलाज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप खुद अपना इलाज कर रहे हैं तो नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप अपने भाई का या किसी बहन का या किसी भी शख्स का आप इलाज कर रहे हैं तो नाम लिख दे तो बेहतर है। अब आपने क्या करना है, 21 नक्श आपने बना लिए, आपने इनको फलीते की शक्ल देनी है। इधर से आपने इसको मोड़ना शुरू करना है और इधर से आपने इसको जलाना है। ये 21 नक्श आप लाल पेन से बनाएंगे। ये 21 नक्श जब आप बना लेंगे तो रोजाना वक्त मुकर्रर करके इसको आपने कड़वे तेल में जलाना है, और अगर कड़वा तेल आपको ना मिले तो आपने सरसों के तेल में इसको जलाना है। एक चिराग लेंगे और चिराग में ये फलीता रखेंगे और उस चिराग में सरसों का तेल डाल देंगे, ज्यादा भी ना डाल दें जिससे कि ये फलीता 2-3 घंटे जले, ऐसा भी नहीं करना। आपने मुख्तसर तेल उसमें इस्तेमाल करना है जिससे 40 मिनट यानी कि 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक ये फलीता जलता रहे। जब आप एक शख्स का इलाज कर रहे होंगे तब आपने उस मरीज के सामने ये नक्श जलाना है, और अगर आप पूरे घर का इलाज कर रहे हैं, किसी के घर पे जादू को मुसल्लत कर दिया है, तो उस घर की सभी लाइटें बंद कर देनी है और रात में ये चिराग जला करके रख देना है। किसी भी तरफ आप इसका रुख करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। घर की सारी लाइटें बंद हो, दरवाजे खिड़कियां खुली हो, और ये नक्श जला करके आप रख देंगे। ईशा के बाद अगर आप ये अमल करेंगे तो ईशा के बाद ही 21 दिन तक आपने चिराग जलाने हैं। जब आप एक मरीज का इलाज कर रहे होंगे या पूरे घर का इलाज कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, 40 नक्श आपने अलग से बनाने हैं। 21 नक्श तो आप फलीते की शक्ल देंगे, 40 नक्श आपने अलग से बनाने हैं अर्के गुलाब और जाफरान से। अर्के गुलाब और जाफरान से इसी तरह से, इसी चाल से सेम यही नक्श 40 नक्श अलग से बनाने हैं। जब आप एक मरीज का इलाज कर रहे होंगे तो रोजाना एक नक्श उसने पीना है। रोजाना एक नक्श असर के बाद या दिन में किसी भी वक्त पी सकता है। बेहतर है अगर असर के बाद रोजाना पिए तो रोजाना असर के बाद ही पिए, सबसे बेहतर वक्त रहेगा। और अगर कोई शख्स असर के बाद नहीं कर सकता इस काम को तो दिन में किसी भी वक्त को वो मुकर्रर कर ले और रोजाना एक नक्श पीता रहे। और बाज मर्तबा अगर नक्श पीना, मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त में वो नक्श पीता है और किसी वजह से वो भूल गया है, तो शाम तक, रात तक कभी भी एक नक्श पी सकता है। हालांकि नागा ना करे, सुबह के वक्त में अगर वक्त ना मिले तो शाम तक वो नक्श पी ले। और अगर आप पूरे घर का इलाज कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, 40 नक्श जो तैयार किए हैं पीने के लिए, एक नक्श बोतल में डाल लें और सभी उसका पानी पिए। और इसके साथ में एक बोतल पानी के ऊपर हर जुमेरात को एक बोतल पानी के ऊपर अफाहसिब्तुम से लेकर के वांता खैरुर राहिमीन तक ये 4 आयतें 40 मरतबा पढ़कर दम करे। ये आखिर की 4 आयतें 40 मरतबा पढ़कर एक बोतल पानी पर दम करे, और घर के सभी शख्स उस पानी को थोड़ा थोड़ा पीते रहें, यानी कि दिन में 2 से 3 बार पी लिया करें और उस पानी को बढ़ाते रहें। जुमरात जब आएगी तो फिर जुमेरात से दोबारा इसी अमल को करें। ये आखिरी 4 आयत अफाहसिब्तुम से लेकर के वांता खैरुर राहिमीन तक 40 मरतबा पढ़ें और एक बोतल पानी पर दम कर दें। इस तरह से ये आपने 40 दिन करना है मुकर्रर। मिसाल के तौर पर आपने 7 जुमेरात करना है। 7 जुमेरात जब आप करेंगे तो ये 42 दिन होंगे। आपने इस तरह से 7 जुमेरात ये पानी पढ़ना है और सबको पीना है और अपने घर में भी छिड़कना है, यानी कि इस पानी को जुमेरात के दिन अपने घर में भी छिड़कना है। इसी तरह से आप मुकम्मल तौर पर अपना इलाज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी आमिल की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं इसी तरीके से। बाज़ औकात ऐसा हो जाता है जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो शुरू के 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन परेशानी आपको ज्यादा लगे, जैसे शरीर में बेचैनी होना या खुद ब खुद वसवसे आना, ये इस तरह की कैफियत हो सकती है। बहरहाल इससे किसी भी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप मुकम्मल 40 दिन कर ले तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जादू और जिन्नात का खात्मा हो जाएगा। ये मुजर्रब अमल है, आप इस अमल को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।